स्टूडेंट्स, आज हम बीके ले रहे हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर बीके का है, क्लास 12th। और हम जो फर्स्ट लेसन ले रहे हैं उसका नाम है फाइनल अकाउंट। ये आप 11th में भी कर चुके हैं। इसका जो बेसिक टेबल है वो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 से आई थिंक 21 तक गिवन है, और वो टेबल करना मस्ट है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। बीके में सबसे पहले किसी भी सम में एक फॉर्मेट ज़रूरी होता है। ओके, लाइंस कैसे खींचनी है, कहाँ क्या लिखना है, फिल क्या करना है, ये सेकेंडरी है। फर्स्ट थिंग है कि आपको उसका एक फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। ये हम सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24 ले रहे हैं। एक दो सॉल्व एग्जाम्पल लेंगे, बाद में एक्सरसाइज पे जाएंगे। और पेज नंबर 24 पे एक क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं। जिस जैसे गाइडेंस और जिस टिप्स के साथ मैं बताता जाऊँ वो आप करेंगे। रूल नंबर 1 ये है कि आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट रीड कर लेना चाहिए। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी या पीडीएफ फॉर्म में होगा, तो वी हैव 6 एडजस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड योर एडजस्टमेंट, और उसकी रीडिंग के बाद जो ट्रायल बैलेंस में ऊपर एंट्री और जो अकाउंट दे रखा है उसमें आपको टिक मार्क कर देना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी एडजस्टमेंट की किस में एडजस्टमेंट है और किस में एडजस्टमेंट नहीं है। फिर लाइन वाइज उसे फिल करेंगे। हम वैसे नहीं करेंगे जैसे हमने 11th में डिस्कस किया था इस चीज़ को, जो मैं आगे भी डिटेल्स आपको बताता रहूँगा। ज़्यादा बड़ी वीडियोस ना हो जाएं, इसलिए लेट स्टार्ट। मेन पॉइंट पे आते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का मेथड नंबर 1 ये है कि आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट रीड करके मार्क करना है, और फिर ट्रायल बैलेंस से एक एक करके एंट्री, जो ट्रेडिंग अकाउंट की बात है उसको ट्रेडिंग में, जो प्रॉफिट एंड लॉस की बात है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो बैलेंस शीट की बात है उसे बैलेंस शीट में। पार्टनर्स अकाउंट भी होता है, लेकिन आज फर्स्ट लेक्चर में हम उसको नहीं ले रहे हैं, आगे लेंगे। नाउ माय फर्स्ट एंट्री इज ऑन डेबिट बैलेंस साइड स्टॉक। तो ये कौन सा स्टॉक होता है? जो स्टॉक पहले गिवन होता है, ओपनिंग स्टॉक। तो बस कुछ नहीं, स्पेलिंग भी देख के लिखना है, अमाउंट भी देख के लिखना है। सिर्फ नॉलेज ये होनी चाहिए कि वो एंट्री कहाँ आती है। नाउ मैं शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकता हूँ टाइम बचाने के लिए, इसलिए फर्स्ट एंट्री टू ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है? 65,000। आउटर कॉलम में लिखा। क्यों लिखा आउटर कॉलम में? बिकॉज इसमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है। तो ज़रा पहले एडजस्टमेंट एंट्री हम मार्क कर लें या माइंड में रख लें। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट जाएगा, उसके लिए मार्किंग नहीं होती। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो बिल्डिंग को टिक मार्क कीजिए और मशीनरी को टिक मार्क कीजिए। बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3,000। ये डिसऑनर्ड बिल का केस है, इसकी एक अपनी मेथड होता है, इसलिए आप इसको लिए बिल रिसीवेबल को और डेटर को टिक मार्क करेंगे। गुड वर्थ ऑफ ₹1,000 टेकन बाय दया, ये पर्सनल है जो टेकन ओवर है, इसे पार्टनर्स अकाउंट में बना सकते हैं, लेकिन आज हम डायरेक्ट करेंगे। इसके इफेक्ट्स की टेबल आप याद करेंगे। राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स है आपका, और RDD 5% ऑन डेटर है, तो ये भी आपका डेटर पे टिक मार्क करेंगे। गुड 6,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेल्स हुई है लेकिन मेंशन नहीं है बुक ऑफ अकाउंट में, तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स की तरह ट्रीट होगा। अब टेबल की एंट्री याद है तो आप इसे डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक था, 65,000 लिख दिया। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल। मैं वैसे नहीं करूँगा कि वो टेक्स्ट बुक में सब लिख देते हैं A और B और ये और वो, नो। हम एक एक एंट्री पढ़ेंगे, जो जिसकी जगह है उसको वहाँ लिखेंगे। इससे आपका बोर्ड में बहुत टाइम बचेगा। अब वो आगे की बात है। बिल रिसीवेबल इज़ योर असेट्स, BR, मैं शॉर्ट में लिखूँगा BR, और 28,000 इनर कॉलम में। वाई? बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है। वेजेस एंड सैलरी, पहला नाम वेजेस है तो टू वेजेस एंड सैलरी। कितना अमाउंट है वेजेस एंड सैलरी? 9,000। आउटर कॉलम। वाई? नो एडजस्टमेंट इज देयर। सन्ड्री डेटर्स है, तो यहाँ आएगा, ठीक है ना। आपका डेटर्स भी लिख सकते हैं, सन्ड्री डेटर्स भी लिख सकते हैं। कितना है डेटर आपका?
32,500। ज़्यादा जगह छोड़ना बिकॉज RDD भी है और दो एडजस्टमेंट हैं इसके अंदर, और ज़्यादा जगह छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स भी आ रहा है और बिल रिस्पेक्ट डिसऑनर्ड भी आ रहा है, तो इसमें आपको स्पेस छोड़ना है। ये फील्डिंग लगानी आनी चाहिए जो नॉर्मली हम आपको सिखाते हैं, सिखाते रहेंगे। डेटर्स के बाद आ रहा है बेड डेट्स। अब बेड डेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, इसलिए पहले हमने एक मार्जिन, एक लाइन बना ली है यहाँ पर कि हमें इसके ऊपर ट्रेडिंग रखना है और इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस रखना है। अब मैं इसमें बेड डेट्स डायरेक्ट ले लेता हूँ क्योंकि वो बाकी एंट्रियाँ पता नहीं है या नहीं है। तो टू बेड डेट्स, हाउ मच अमाउंट? बेड डेट्स का अमाउंट है आपका 1000। स्पेलिंग भी देख के लिखी, अमाउंट भी दे लिखा। सिर्फ नॉलेज क्या होनी चाहिए कि बेड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के टू साइड पर आता है, टू बेड डेट्स। नाउ वी हैव बेड डेट्स का परचेज, परचेज टू परचेज। हाउ मच परचेज है? परचेज है हमारा 1,48,000 इनर कॉलम। आप कहेंगे सर इनर कॉलम क्यों? अभी तो आपने बोला था एडजस्टमेंट वाले को इनर कॉलम में लिखते हैं, इसको क्यों लिखा? परचेज रिटर्न होता है क्वेश्चन में, तो आपको सर्च नहीं करना है, पहले ही परचेज को इनर कॉलम में लिखें बिकॉज रिटर्न आएगा, और अगर रिटर्न नहीं आएगा तो डैश डाल के सेम अमाउंट बाहर लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, जब आएगा तभी आएगा, हम ढूंढ के नहीं करेंगे। देन मोटर कार, मोटर कार इज़ योर असेट्स 68,000। आउटर कॉलम में एडजस्टमेंट नहीं है शायद मोटर कार का। एडजस्टमेंट किसका है हमारे पास? बिल्डिंग और मशीनरी का है ना। मशीनरी 1,14,800, मशीनरी 1,14,800 इनर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट है, मैं एडजस्टमेंट हैंड टू हैंड नहीं करूँगा। ब्रैकेट डालो, एक लाइन छोड़ दो, आगे जाओ। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। टू ऑडिट फीस कितना अमाउंट है? 1200 आउटर कॉलम। वाई आउटर कॉलम? नो एडजस्टमेंट, जो नो एडजस्टमेंट है तो वो फिर आउटर कॉलम में ही होता है। ऑडिट फीस के बाद है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स तो आया नहीं, रिटर्न आ गया तो कोई बात नहीं, बाय सेल्स लिखो, अमाउंट मत लिखो, माइनस रिटर्न डाल दो। कितना है सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न इज 2000, ठीक है। नाउ फिर हमारा डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट वाला डेबिट साइड आता है और क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड आता है। डिस्काउंट ये डेबिट बैलेंस साइड है इसलिए डेबिट बैलेंस साइड आएगा। डिस्काउंट 2300। नाउ बिल्डिंग, बिल्डिंग इज योर असेट्स, बिल्डिंग हाउ मच अमाउंट? बिल्डिंग इज 75,000 इनर कॉलम। वाई? एडजस्टमेंट है, आपने पहले ही एडजस्टमेंट वाली चीज़ों को टिक मार्क करके रख लिया है। ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, बोर्ड में आपका टाइम बहुत बचाएगी। आंसर तो तब भी आता है घूम फिर के, बट टाइम मैनेजमेंट भी तो कोई चीज़ है ना। बिल्डिंग के बाद है कैश एट बैंक, वो इधर आएगा कैश। हाउ मच? कैश 12,000 लिख दीजिए। फिर आपको 10% इन्वेस्टमेंट है, ये हिडन एडजस्टमेंट वाली चीज़ होती है। इन्वेस्टमेंट तो इधर ही आता है, ये इनर में लिख दिया, ये बाहर जाएगा आउटर में। इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो है 20,000, ये इनर में आएगा। ये क्यों इनर में आएगा? सर एडजस्टमेंट नहीं था, टिक मार्क नहीं किया है, ये हिडन एडजस्टमेंट है। 10% इन्वेस्टमेंट, जो 10% है वो आपको निकालना होगा। तो अब इसको क्या बाद में निकालेंगे इसकी तरह? नो, इसको हैंड टू हैंड निकालेंगे क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नीचे नहीं आने वाला है, ये यहीं आने वाला है, तो हैंड टू हैंड करके चलें। ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी ऐड होता है। तो 20,000 का 10% इस 2000 हैंड टू हैंड ऐड करेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे और 2000 का सेकंड इफेक्ट हैंड टू हैंड यहाँ डालेंगे। ये P&L के क्रेडिट साइड आता है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000, गॉट इट? हैंड टू हैंड कर लिया,
आउटर कॉलम में, अब इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं। एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ, पहले तो बता दो एडवर्टीजमेंट आता कहाँ है, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के 2 साइड आएगा। अब ये फॉर 9 मंथ्स है, तो 9 मंथ्स ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, ये भी हिडन एडजस्टमेंट होता है। तो जो भी अमाउंट गिवन है 9 मंथ का एडवर्टीजमेंट का अमाउंट गिवन है 4500, इसे आप इनर कॉलम में लिख दीजिए और फिर ब्रैकेट डाल के एडजस्टमेंट आएगा। फिर वही बात, एडजस्टमेंट अभी करेंगे या बाद में करेंगे, अभी करेंगे क्योंकि ये नीचे एडजस्टमेंट में नहीं आने वाला है, तो इसको हैंड टू हैंड करके इसका इफेक्ट भी करके ही आगे जाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट 9 मंथ्स का 4500 है, या मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ। 4500 9 मंथ्स का है, तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 9 करके 500 हो जाएगा। तो 3 मंथ्स का अनपेड है, अनपेड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग एक ही चीज़ होती है। तो 9 मंथ्स का पेड है 4500, 3 मंथ का अनपेड है यानी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग, कुछ भी आउटस्टैंडिंग आपका यहाँ ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 3 मंथ्स का है, दैट्स वाई 1500, वाई 1 मंथ का 500, तो 3 मंथ का 1500 ऐड करके बाहर अभी लिख देंगे 6000, और ये जो आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 1500 आया, इसका सेकंड इफेक्ट भी आएगा। आउटस्टैंडिंग इधर आता है, थोड़ा ऊपर की जगह कैपिटल लेटर छोड़ दो तो यहीं लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट फॉर 3 मंथ्स 1500। रॉयल्टी, रॉयल्टी ट्रेडिंग में आता है, टू रॉयल्टीज, ये ट्रेडिंग में आता है, ट्रेडिंग में आएगा ये 3000, आउटर कॉलम वाई आउटर कॉलम, वही एडजस्टमेंट नहीं है, जो एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम, दैट्स ऑल। नाउ वी हैव जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व हमारा, जर्नल रिजर्व लाइबिलिटी होता है, दैट इज 14500। नाउ कैपिटल, कैपिटल आएगा इधर, करते आ रहे हैं आप 11 से करते आ रहे हैं, पार्टनर्स अकाउंट बाद में करेंगे इंशाल्लाह। कैपिटल में है आपका 2 नाम है, दया नाम है, तो दया का कैपिटल कितना है, दया का कैपिटल 1,60,000 इनर कॉलम में। क्यों इनर कॉलम में, बिकॉज अभी दया का प्रॉफिट या लॉस आने वाला है, तो दया का कैपिटल थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। और फिर आ रहा है आपका के शामा भी। के शामा क्या नाम है, के शर्मा है या शर्मा है, के शामा भी नाम होता होगा, आई डोंट नो, के शामा। और के शामा का कैपिटल है 1,20,000 इनर कॉलम। सर वाई इनर कॉलम, अरे भाई वही बात है ना, इनर कॉलम में इसलिए क्योंकि अभी प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ शिफ्ट होने वाला है। नाउ वी हैव क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारा ऑलवेज लाइबिलिटी है, एक फिक्स बात है, टेबल में मेंशन है, आपको सिर्फ याद रखना है, टेबल याद प्रॉब्लम सॉल्व। टेबल याद नहीं है, साल भर करते रहोगे कुछ नहीं आने वाला बाद में फिर। तो क्रेडिटर्स 98,000। देन RDD, दिस इज योर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। जो RDD एडजस्टमेंट में होता है रिजर्व, वो आपका न्यू रिजर्व होता है, और जो एडजस्टमेंट में नहीं होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है, वो ओल्ड होता है। तो बैड डेट के लिए अगर हम चारों वाली एंट्री करते तो ज़्यादा बेटर था, तो एक मैं थोड़ा सा यहाँ एडजस्टमेंट करना चाहूँगा, ओके, डोंट वरी, एग्ज़ाम में ध्यान रख सकते हैं। अभी हमने RDD नहीं देखा था। एक RDD की ज़्यादा एंट्री का केस होता है जिसमें 3-4 एंट्रीज होती हैं, RBDD अकाउंट। इसमें एक आता है बैड डेट जो ऊपर लिखा था वो, एक आता है फर्दर बैड डेट जो एडजस्टमेंट में होता है, होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, डैश। एक आता है न्यू रिजर्व जो एडजस्टमेंट में होता है, और एक आता है आपका ओल्ड रिजर्व। मैं एक ट्रिक भी दे सकता हूँ, ओल्ड रिजर्व ट्रायल बैलेंस में होता है, ये आपका एडजस्टमेंट में होता है, फर्दर बैड डेट एडजस्टमेंट में होता है, और बैड डेट ट्रायल बैलेंस में होता है। मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ, ये एंट्रियाँ बार बार आती हैं, आपको याद हो जाएंगी डेफिनेटली। बाकी हमारा काम है वो चीज़ पहुँचाना, आपका काम सिर्फ वर्कआउट करना है। तो ओल्ड RDD कितना है, ओल्ड रिजर्व 1800, दैट्स ऑल, ऊपर नहीं है, नहीं है अभी मत डालो कुछ भी, डोंट वरी। अब सेल्स की जगह छोड़ी थी ना, अब सेल्स आ गया। व्हाट इज माय सेल, 2,85,000, 2,85,000। तो 2,85,000 में से 2,000 माइनस रिटर्न करेंगे
तो आउटर कॉलम में लिखना है तो अभी लिख दीजिए 2,80,000। अनरिकॉर्डेड सेल्स भी था क्वेश्चन में शायद, अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो अभी आउटर में नहीं लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री है। फिर है आउट, नीचे लिख देंगे ना, यहाँ लिख देंगे 2,83,000। सर बाहर क्यों नहीं लिख रहे? अरे भाई अभी एक एडजस्टमेंट बाकी है, टिक मार्क करा है स्टार्टिंग में। ओके, अब आप वर्चुअली कर रहे हैं ना, आप सामने होते तो हम आपको डायरेक्ट टिक मार्क कराते, बट अभी ऐसे ही ले लीजिए। अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड होता है, ऑलवेज ऐड होता है अनरिकॉर्डेड सेल्स, जब आएगा तब लिख देंगे, डोंट वरी। नाउ सेल्स के बाद है आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट वाला तो इसके थ्रू जाएगा, बट वो डायरेक्ट वाला है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओनली वन इफेक्ट आएगा 700 आउटस्टैंडिंग वेजेस। सेल्स जो था हमारा 2,85,500 है, 2,85,500। मैं भी PDF में देख रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा कभी दिखता नहीं है, तो ये आ जाएगा 2,83,500। नाउ आउटस्टैंडिंग वेजेस, डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, और परचेज रिटर्न, देखिए जगह छोड़ी थी ना रिटर्न की यहाँ पर, तो परचेज रिटर्न आ गया 4,000। अब 1,48,000 में से 4,000 गया तो 1,44,000। नाउ डिस्काउंट, डेबिट वाला डेबिट साइड आया था डिस्काउंट, तो क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड आएगा, डिस्काउंट ऑन क्रेडिट साइड, इट इज़ 1,800। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, कुछ डायरेक्ट जाते हैं, कुछ के लिए हमने जगह छोड़ दी है। आप कहेंगे सर थोड़ा सा इनकम्प्लीट आपने छोड़ा है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट छोड़ा है, तो अब फिल कर देंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, एग्जामिनर को थोड़ा ना पता है कि आप कैसे करें। सबसे पहले आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक 40,000, तो क्लोजिंग स्टॉक एक इधर आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000 आउटर कॉलम, और एक इफेक्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक 40,000। याद रहे ट्रायल बैलेंस एक जगह आता है, बट एडजस्टमेंट दो जगह मेंशन होते हैं। नॉर्मली बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख देते हैं और वहाँ लिखना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको याद रखना है दोनों जगह के लिए। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी, देखिए बिल्डिंग में हमने जगह छोड़ा था, कितना है बिल्डिंग का, दोनों बिल्डिंग का 5% है, बिल्डिंग का 5%, मशीनरी का 3%, ये आप निकाल लेंगे 5% और 3%। ये सॉल्ड एग्जाम्पल है, आपको वैसे आता तो होगा कैलकुलेशन करना, नहीं आता होगा तो उसके लिए अलग से लेक्चर लेते रहेंगे। 5% बिल्डिंग डेप्रिसिएशन इज 3,750, जिसका आउटर कॉलम में आएगा 7,1,250, और मशीनरी का 3% आएगा 3,444। मार्क कर देना ना, पूछ लेना बाद में जब हमारा व्हाट्सएप्स के थ्रू हम आपकी डाउट्स कराएंगे तो पूछ लेना 3% कैसे निकलते हैं, तो बता देंगे। फिलहाल ये वीडियो आधे घंटे से ऊपर का ना हो जाए, इसलिए हम अमाउंट लिख रहे हैं। 3% ऑफ दिस अमाउंट 3,444 आ जाएगा डेप्री, ये भी डेप्री है, ये भी डेप्री है। नाउ माइनस करके क्या आएगा 1,1,1,3,6,3,5,6। अब ये जो दो डेप्री है उसका सेकंड इफेक्ट इधर आएगा, 2 डेप्रीसिएशन में आएगा बिल्डिंग भी और मशीनरी भी। हाउ मच बिल्डिंग 3,750, हाउ मच मशीनरी 3,440। ऐड करो दोनों को, दोनों ऐड करके जो टोटल आएगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और वो आएगा 7,194। देख लेना कोई मिस्टेक भी हो जाए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेना, पहले मेथड लेना बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले इनिशिएट करना ज़रूरी है। ये सोचते ही रहते हैं बच्चे फिर क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है ना। सेकेंड के बाद हमारा थर्ड एडजस्ट, क्लोजिंग स्टॉक भी दो जगह लिख दिया और डेप्री भी दो जगह लिख दिया। नाउ वी हैव बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ज़रा इसको ध्यान से सुने। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड जो होता है वो बिल रिसीवेबल से माइनस होता है और डेटर में ऐड होता है। बिल रिसीवेबल से माइनस होगा, लेस डिसऑनर्ड, कितना अमाउंट है
बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 6000, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 3000, तो ये 3000 यहाँ माइनस होगा, तो ये बाहर आएगा 25,000 और डेटर में पहले ऐड होगा। अब आपके यहाँ सर वो आरडीडी पहले निकालना ना, पहले डेटर में ऐड वाली चीज़ें आती हैं, फिर जो टोटल आता है फिर लेस वाली चीज़ आती हैं। एक सीक्वेंस आप माइंड में स्टोर करें, बाद में ट्रिक्स में सब मैं आपको मेंशन करके अलग से दे दूंगा, डोंट वरी। ये हुआ आपका डिसऑनर्ड, तो डिसऑनर्ड 3000 ऐड होगा और अनरिकॉर्डेड भी आने वाला है, वो भी ऐड होगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स। 1000 टेकन ओवर बाय दया है, दया ने लिया है, ओके। तो दया ने लिया है तो वो ड्राइंग हुआ, तो जो दया का था दाम यहाँ से माइनस हो जाएगा इन द नेम ड्राइंग, 1000 माइनस, लेकिन अभी आउटर में अभी भी नहीं लिखेंगे, ये 1,59,000 आएगा इनर कॉलम में। और 1000 टेकन ओवर बाय पार्टनर है। अब टेकन ओवर बाय पार्टनर इधर आता है, तो आप लिख देंगे बाय गुड्स टेकन ओवर बाय दया या टेकन बाय दया। अब आप कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक के नीचे, इट्स ओके, क्लोजिंग स्टॉक नीचे हो तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं कि यही हो, नीचे भी आप गुड्स टेकन ओवर बाय दया लिख सकते हैं, ओके। ये मेरी बेंच आवाज़ कर रही है, पता नहीं क्यों बीच बीच में, वो तो आप जानते ही हैं आवाज़ कितना करती है। फिर है हमारा राइट ऑफ 1800, हाँ मैं भी लिख दिया, हाँ लिख दिया, राइट ऑफ 1800 एज अ बैड डेप। 1800 बैड डेप गिवन है, बैड डेप गिवन है एडजस्टमेंट में, बैड डेप गिवन है एडजस्टमेंट में, तो यह मेरा होता है फर्दर बैड डेप। वहाँ मैंने बैड डेप का अमाउंट नहीं लिखा था, लिख देता हूँ 1000। और इस फर्दर बैड डेप का क्या होता है, ये माइनस होता है डेटर से। तो 6000 अनरिकॉर्डेड सेल्स था, 6000 अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 283 और 693 हो जाएगा, 2 लाख पहले माइनस किया तो 83, 2,93 कैसे, 2,89,000, 2,89,500, 2,89,500। ये अनरिकॉर्डेड सेल्स में ऐड होता है और अनरिकॉर्डेड सेल्स डेटर में भी ऐड होता है 6000। तो ये टोटल कितना हो गया, 1,32,500 में आप 3000 और 6000 ऐड करेंगे, यानी अप्रॉक्स 9,000 एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगा 141,500। अब माइनस वाला काम आएगा, फर्दर बैड डेप 1800 माइनस होगा, कितना बचेगा हम 1800 जाने के बाद, 1,39,700। अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी आरडीडी भी निकालना है, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे आरडीडी, ये रिजर्व है, लेकिन ये कौन सा रिजर्व है, एडजस्टमेंट वाला, तो इसको आरडीडी भी बोल सकते हैं, वरना न्यू रिजर्व, या यहाँ पर भी न्यू लिख सकते हैं, ठीक है। आरडीडी कितना आएगा ये अमाउंट, 6985। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ओके। जब अनसॉल्व पे जाएंगे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। इसका फाइनल टोटल आएगा 1,32,715। अब ये न्यू रिजर्व कहाँ जाएगा, ये रहा ना न्यू रिजर्व, जगह छोड़िए, तो ये न्यू रिजर्व आ जाएगा मेरा 6985। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि यहाँ पर हमारे पास 4 एंट्रीज़ हैं, तो ऊपर की 3 को पहले ऐड करेंगे और 1800 को माइनस करेंगे, ये आएगा 7985 इज़ द आंसर, आ जाएगा। आई थिंक सो मैंने सारी एडजस्टमेंट एंट्री लिख दी, कुछ भूला तो नहीं हूँ, आई थिंक सो कुछ भूला हुआ तो लग नहीं रहा है। नाउ कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, बट अभी तो हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये सॉल्व क्वेश्चन है। रूल वही, वन साइड को ऐड करो, अदर साइड से माइनस करो, अगर ये साइड ज़्यादा है तो बैलेंस उधर होगा, वो साइड ज़्यादा तो बैलेंस इधर होगा। उसकी ट्रिक्स हमने दी हैं, देते रहेंगे, डोंट वरी। इसका टोटल आ रहा है 3,30,500, तो इधर का भी 3,30,500 आ रहा है। जो नहीं आ रहा होगा, जो बड़ा अमाउंट है उसको पहले लिख दीजिए
और इस अमाउंट में से इन सब का टोटल माइनस कीजिए, इसमें से इस सब का टोटल माइनस कीजिए, दैट इज़ माय ग्रॉस प्रॉफिट। तो माइनस करके क्या आ रहा है 109,500। दिस ग्रॉस प्रॉफिट शिफ्टेड टू दिस साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना, वही 109,500। सेम काम ऊपर वाला अब नीचे करेंगे, इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल आ रहा है, इन तीन अमाउंट्स का टोटल आ रहा है 1,13,300। ओके, इसमें से क्या करेंगे, इन सारों का टोटल माइनस करेंगे, तो वो आएगा मेरा टू नेट प्रॉफिट। क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट। तो 1,13,300 में से इस सब का टोटल माइनस करेंगे। प्लीज़ वीडियो है, देखते रहना, क्लियर होगा। नहीं आएगा फिर बात करेंगे। तो ये आएगा 88,621। अब प्रॉब्लम है कि इसमें से दया का कितना है और के श्यामा का कितना है। तो इसमें रेशो वाला क्वेश्चन नहीं है, तो हाफ हाफ लेते हैं, दिस इज द रूल। दया और के श्यामा मतलब प्रॉफिट दोनों का है, नेट प्रॉफिट, बट किसका कितना है, तो हाफ हाफ कर देंगे। एक है 44,311, तो दूसरा भी 44,311, मतलब इसको डिवाइड किया। अब 311 नहीं, वो क्योंकि ऑड नंबर है तो ये डेसिमल में आ रहा होगा, इसलिए एक को ग्रेटर इंटीजर ले लेंगे और एक को कम, तो 311 310। नाउ दया का प्रॉफिट दया में ऐड, नेट प्रॉफिट दया में ऐड 4431, और के श्यामा का भी नेट प्रॉफिट के श्यामा में ऐड 44310। अगर 311 में दया को नहीं के श्यामा को ले लूँ और 10 वाला 310 दया को, ये भी चलता है। फाइनल आंसर राइट आएगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। नाउ इन सब का एडिशन बाहर, इन सब का एडिशन बाहर, तो क्या आया, दया जी का तो आ रहा है 2,03,311, और के श्यामा का टोटल आ रहा है 1,64,310। अब ये भी लिख दिया, सब लिख दिया। अगर कुछ हमने मिस नहीं किया है तो ये बैलेंस हुआ, ये बैलेंस हुआ, लेकिन ये बैलेंस नहीं होगा। इसका जो टोटल आएगा वही इसका टोटल आना चाहिए। अगर ये दोनों टोटल सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया टैली, ठीक है ना। इसके आप कहेंगे कि ये टैली हो गया है, और इसमें फिर बैलेंस नहीं होगा, टैली होगा। और ये टैली क्या आ रहा है 4,82,321, एंड ये भी आएगा वही 4,82,000। नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। अब लास्ट में मैं एक बात बता दूं, अगर इसकी कोई कैलकुलेशन में मैं PDF से देख के बुक पे लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। और इस तरह से वीडियो भी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही बना रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना एंड लॉकडाउन। तो पिछले 15 साल में कभी नहीं किया ऐसा। तो इसमें ऐसा है कि कोई अमाउंट अगर आगे पीछे हो तो सॉर्ट आपके पास भी है, ये भी आपके पास स्टोर हो गया है मेरी वीडियो। तो आप प्लीज़ इसे आपस में क्रॉस चेक करके मुझे व्हाट्सएप से पूछेंगे, और बहुत जल्दी हम बोर्ड के लेक्चर्स स्टार्ट कर देंगे। वाइट बोर्ड पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।